12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जगह थे जहां पर करड़ी सेना अपना प्रदर्शन कर दी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी तमाम कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। और उसी बीच बनारस में हरीश मिश्रा, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रचलित हैं, उन पर किसी व्यक्ति ने हमला किया। उसके बाद फिर मामला कुछ ऐसा तूल पकड़ता है जिसमें आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सिगरा थाने के जस्ट सामने एक वकील को पुलिस द्वारा इसे घसीटते हुए थाने के अंदर तक ले जाया जाता है। चूँकि वो वकील पहले से ही मिश्रा जी के पहले के जो तमाम उनके केस हैं उसमें वो लगातार मुखरता से बोलते भी आ रहे हैं और लगातार उनका केस जो है देख भी रहे हैं। तमाम वकीलों का एक दल है जिसमें वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आज हमारी उन्हीं से खास बातचीत होने वाली कि आखिरकार क्या कुछ प्रमुख कारण था जिसको लेकर के पुलिस वाले ने आपको सबसे पहले घसीटते हुए आपको सिगरा थाने के अंदर तक ले गई। क्या परिचय क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम शमीम नोमानी एडवोकेट है और बनारस वाले मिश्रा जी का मुकदमा जो है हमारी ही चौकी पे देखा जाता है। उस दिन की घटना ये थी कि जब इन सारी जो उनके ऊपर हमला हुआ इसकी जानकारी हम लोगों को मिली और हम लोग थाने पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस के कुछ अधिकारियों के द्वारा टारगेट करके केवल अधिवक्ता होने के कारण मेरे ऊपर हमला किया गया। और एक जो दरोगा जी हैं जिनके सर के बाल उड़े हुए हैं वो काफ़ी पीछे से आकर जब एक एसीपी से हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल पटरी पर हम लोग खड़े थे और एसीपी से कुछ बात हो रही थी हमारी, उस वक्त वो पीछे से आता है दरोगा और बिल्कुल हाथ अंदर से डाल के और मेरा गिरेबान पकड़ के खींच लेता है और खींच के घसीटते हुए मुझे बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई आतंकवादी हूँ या मैंने कोई ब्लास्ट किया है या मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। पूरा कॉलर पड़ के घसीटते हुए मुझे थाने के अंदर लेकर गए। जी, उसमें डिवाइडर बीच में था, उस डिवाइडर को भी नहीं ध्यान दिया गया कि हाँ आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। पूरा घसीटते हुए आम व्यक्ति को भी ऐसे तो नहीं ले, वैसे भी तो आप एडवोकेट थे, आप काले कोट में भी उस दिन नजर आ रहे थे। जी, मैं बिल्कुल काले कोट में था और मैं अधिवक्ता हूं और अक्सर तमाम मामलों में सिगरा थाना, लोहता थाना, लंका थाना और भी बहुत सारे थानों पे जहां हमारे लोगों को कोई दिक्कत होती है वहां भाई उनके लिए जाने का काम करते हैं और लगभग सारे पुलिस वाले परिचित हैं या वो जानते हैं कि मैं अधिवक्ता हूं। और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने लॉ किया है और वो लगभग 5-6 साल से वहाँ वो दरोगा है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो क्या पहले से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, पहले से उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसको भेजा गया था किसी भी और पुलिस वाले के द्वारा। देखिए, अधिवक्ता का काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना और मैं हमेशा पुलिस के अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूं और इसके लिए भाई पुलिस के पेट में दर्द तो होना ही है। जब उनके अन्याय के खिलाफ आप बोलेंगे, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, चूँकि उनका काम ही है पुलिस का। वो ज़्यादातर पुलिस वाले तो ऐसे ही हैं, वो आम जनता को इंसान तो समझते नहीं। और आपने देखा कि एक वकील को किस तरह से खींचा गया, आम आदमी के साथ वो क्या व्यवहार करते होंगे, जबकि उनको पता था कि वहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा कैमरे चल रहे थे, बावजूद इसके वो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया। आप सोचिए कि जहाँ कैमरे नहीं होते वहाँ वो क्या करते हैं। चलिए, ये तो बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन एक और बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि आप वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, और दूसरी बात यह कि आप छुट्टी वाला दिन था, बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि छुट्टी वाला दिन था और आप उसमें काले कोट पहन करके फिर क्यों गए थे आप वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि एसीपी ने भी कहा था सेंट्रल बार में जब वो आए थे तो एसीपी ने भी ये बात कहा था कि आपने रोड जाम किया था और आपने नारा लगाया था। मैंने सेंट्रल बार के ऑफिस में महामंत्री जी और अध्यक्ष जी उपस्थित थे, उनके सामने मैंने कहा था कि आप मुझे एक वीडियो केवल ये दिखा दीजिए कि मैंने रोड जाम किया था या मैं रोड पे कहीं बैठा था। भाई, सड़क की पटरी पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से आपका दरोगा खींच के ले जा रहा है और आप बेहूदगी बात कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि न्यायालय जिस दिन बंद होता है उस दिन भी न्यायालय चलता है, उस दिन भी रिमांड आते हैं। और काला कोट पहनकर आप छुट्टी वाले दिन काला कोट नहीं पहन सकते, इस तरह का कोई आदेश किसी या कोई नियम नहीं है। मैं पैंट नहीं पहना था, मैंने कोट पहना था और इसलिए कोट पहना था कि भाई मेरे क्लाइंट को वहाँ ज़रूरत थी, हो सकता है मुझे वहाँ से न्यायालय आना पड़ता या और भी कोई ज़रूरत होती। अगर उस दिन मैं कोट नहीं पहना होता तब तो यही पुलिस के लोग कह रहे होते कि मुझे क्या पता कि आप वकील हो।
हमने इसलिए पीट दिया आपको, आपको सफाई समझ के पीट दिया। भाई आप अपनी बेगैरत बात को छुपाने के लिए आप ढाल बना रहे हो बेवजह की चीज़ों का। आप कुछ भी कह लो, भाई आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और ये सत्ता और सरकार से आप पोषित गुंडे हैं, आप सरकारी गुंडे हैं, आप कुछ भी कह लो, लेकिन हमेशा आप गुंडे नहीं रहोगे, हमेशा आप कुछ भी नहीं कहोगे। न्याय होगा, न्याय करने के लिए अदालतें बैठी हैं, आपके साथ भी न्याय होगा। लेकिन मतलब ये बात आपको नहीं समझ में आया कि आखिरकार क्यों आपको घसीट करके पुलिस थाने पर अंदर ले जाया नहीं, मुझे गया? बिल्कुल समझ आया, मुझे बिल्कुल समझ है। मुझे इसलिए घसीटा गया क्योंकि पुलिस की आंत में दर्द हो रहा है वकील से, क्योंकि वकील उनके अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। मैं हमेशा बोला हूँ उनके अन्याय के विरुद्ध और उनकी गलत चीज़ों के विरुद्ध। तो अंदर अंदर क्या कुछ मैं हुआ दलाली था? नहीं करता, मैं दलाली नहीं करता, और उनके पेट पे लात मारता हूँ जहाँ दलाली से खाने का चक्कर में पड़ते हैं, इसलिए वो तो ऐसा व्यवहार करेंगे ही। अगर मैं दलाली उनको खिलाता तो मुझे चाय बैठा के पिलाते। थाने के अंदर क्या कुछ हुआ था? थाने के अंदर भी मेरे साथ मारपीट किए, मुझे ढकेल के लाकअप के पास ले जाके अंदर बैठा दिए, मुझसे कहे कि ज़मीन पे बैठ जाओ, मेरे जूते उतरवाए, ज़बरदस्ती मेरे जूते उतरवाए, ज़बरदस्ती मुझसे कहे कि यहाँ पे बैठ जाओ ज़मीन पे। मैंने कहा मैं अधिवक्ता हूँ, मुझे आप ज़मीन पे बैठा रहे हो। कह रहे हैं कि अभी तेरी अधिवक्ता ही तेरे डाल देंगे। इस तरह के बिल्कुल शब्द गंदी गंदी बातें कही उन्होंने। आप देख लो ना, तमाम वीडियो फुटेज है, 50 वीडियो फुटेज है, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो इस तरह की गुंडाई है पुलिस की। चलिए, ये तो बड़ा सोचने का विषय है जिस तरह से इनको घसीट करके अंदर ले जाया गया। और उसके बाद अब एक और बात आती है कि अब क्लाइंट वाली बात कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, फिर उसके बाद अब क्या मिश्रा जी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, मिश्रा जी का बेल एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, और हमारे न्यायालय के, हमारे कचहरी के बहुत ही जाने माने वकील श्री अनिश यादव जी एडवोकेट साहब उस मुकदमे को देख रहे हैं, और आप मजबूती से अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि पुलिस कितना भी अत्याचार कर ले, पुलिस कितने भी फर्जी चीज़ें डाल दे, लेकिन न्यायालय सम्मानित न्यायालय है। और जब किसी को कहीं से न्याय नहीं मिलता है, जब इंसाफ की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो हमारी कानून व्यवस्था न्याय करती है। और श्री अनुज यादव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और माननीय न्यायालय अभी तारीख पर तारीख पड़ रहा है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जरूर इंसाफ देगा, न्याय करेगा। सुनने में आया कि इस मामले में लगभग 3 जो है कि केस अभी दर्ज हुए हैं बनारस वाले मिश्रा जी पर, वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक मुकदमा तो जो हमलावर थे, जो हमला करने आए थे हरीश जी पर, एक मुकदमा तो उन्होंने किया है, एक मुकदमा पुलिस ने किया है जिसमें रोड जाम करने और 7 CLA क्रिमिनल एक्ट का मुकदमा लिखा है, और एक मुकदमा और बाद में पुलिस ने उसमें बढ़ाया है, वो शायद करणी सेना के लोगों द्वारा वो मुकदमा लिखवाया गया है। और कुल 3 मुकदमे 12 तारीख और 13 तारीख में हुए हैं इस मामले में। जी। पहले तो मिश्रा जी की तरफ से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया जाता है, उसके बाद क्या विवेचना में फिर बाद में उधर से इधर आ जाता है? जी, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तत्कालिक जो दर्ज कराया गया था वो हरीश जी की तरफ से कराया गया था, और जो लोग हमला करने आए थे उनकी तरफ से मामूली मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने सरकारी दबाव में आकर, सत्ता के दबाव में आकर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लिख दिया हरीश मिश्रा पर, और मामूली धाराओं पर उनके ऊपर विवेचना में उनकी जो अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं थी 109 उसको निकाल दिया, और केवल मारपीट की मामूली धाराओं को छोड़ दिया, और उसमें निजी मुचलके पर उनको रिहा कर दिया। हरीश मिश्रा जी के तमाम ऐसे वकीलों का एक दल है जिसके साथ ये भी जुड़े हुए हैं, और लगातार पहले भी इसके पहले जब केस था तब भी बड़ा मुखरता से बोलते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से वो हमारे साथ थे। और आपने सुना कि आखिरकार तारीखों पर तारीखें लग रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बनारस वाले मिश्रा जी कब जेल से रिहा होते हैं। और फिलहाल जिस तरह से इनको घसीट करके थाने के अंदर ले जाया गया उसका भी रीजन इन्होंने बता दिया। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।